साथियों, आज का जो क्वेश्चन है वो इतना इम्पोर्टेंट है और उसका लेवल भी आप अगर देखो तो ये AIEEE और UGC नेट जैसा लेवल इस क्वेश्चन का है। क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी भरकम लगता है लेकिन क्वेश्चन ऐसा भारी है नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को कितना मिक्स कर दिया इसने। यहाँ कह रहा है कि f फंक्शन जो है R से R में डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये कह रहा है कि f2 इक्वल टू 6 है, f2 इक्वल टू 1/48 है। मतलब इनका यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं ये f' और fx आएंगे जहां x की जगह पर 2 पुट करेंगे। और अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 और 6 to fx इंटीग्रेशन में दे रखा है और 4t³ (x-2) dt tx लिमिट इंटीग्रेशन सब मिक्स कर दिया इसने। क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसा क्लू मांग रहा है ये हमारे पास क्लू इसने दे रखा। मांग क्या रहा? क्लू इसने दे रखा है। हम यहां से देखेंगे dt जब t के सापेक्ष है तो इस केस में t के साथ में बाकी जितने भी वेरिएबल है, जो भी टर्म है वो सब हटाओ साइड में, तो ये बन जाएगी आपके क्या, लिमिट x टेंड्स टू और 2 और ये x - 2 बाहर ले लें, लिमिट हो जाएगी 6 और fx ये बन जाएगा 4t³ dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लें, बाकी टर्म को आप एज इट इज पड़ी रहने दें। 1/x - 2 और अब इसमें इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4t/4 ठीक है। और उस निश्चित समाकलन है तो इसके अंदर कांस्टेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x - 2 और t 4 बन गया। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दे 6 to fx, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और क्या बन गया, fx होल पावर 4 - f क्या बना, 6। ठीक है, तो ये f - 6 और x - 2 को आप इसके नीचे कर लें। अब इसको लिमिट की तरह सोल्व कर लें, आप इसमें DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लें, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा आपके क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये 4fx होल पावर 3 डॉट f' -0 और अपॉन में आपके क्या 1 बच जाएगा। देख लीजिए हम हमारे सिस्टम पे आ चुके हैं। fx की वैल्यू आप पुट कर दे, अब x की जगह 2 पुट करना, तो ये आपके बन जाएगा क्या, 4f2 होल क्यूब और f'2, तो ये बन जाएगा 4f2 का मतलब होता है 6 और ये 6, ध्यान देना क्या दे रखा है, 6/3 डॉट f'2 दे रखा है 1/48। सोल्व करने मत बैठ जाया करो, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और काटने की कोशिश करो ताकि ये 48, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके 6 8 48 और ये 2 बार और ये इसमें 3 बार, तो ये कितने आए, 6 3 18 आंसर, यानी कि ये 18 आंसर आ रहे इसके। देख लो अब कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन सब कुछ मिक्स दे रखा था तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, जो हमारे को क्लू दे रखा होता है उस क्लू के बेस पे आप सवाल करने की कोशिश करें। देखिए आज के सारे क्वेश्चन UGC नेट से नीचे लेवल के नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको आज। देखिए क्वेश्चन दिया इसने gx = 0 to x cos 4t dt। ये कह रहा है कि gx + पाई की वैल्यू क्या होगी, जो ऑप्शन गिवन है उसमें से। तो यहां आप देखना gx + पाई की बात करें तो अपन इसी से सेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे gx + पाई। तो यहां आपके देखो ये t की वैल्यू 0, t = 0 to t = x की जगह x + पाई बन जाएगा।
यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम इसको लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे? t इक्वल टू 0 टू x और बाकी टर्म एज इट इज, फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और प्लस फिर x टू x प्लस पाई कर लेते हैं, x टू x प्लस पाई और ये cos 4t dt। क्लियर? अब चलते हैं अपन इसमें। ये जो टर्म है ये आपके वापस जो अपना मेन gx ही आ गया, देख लो आप, ये gx आ गया। ठीक है, प्लस अब इस टर्म को देखो आप, x से x प्लस पाई है तो आपने p0, p1, p2, p3, p4 प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, बिल्कुल 12th लेवल का मामला है। तो उसमें आपके ये क्योंकि x से x प्लस पाई है तो आप इसको 0 से पाई कर सकते हो और ये बन जाएगा आपके cos 4t dt। तो ये एज इट इज, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इसका कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, तो ये साइन 4t अपॉन 1/4 और लिमिट 0 से पाई, तो ये gx आपके एज इट इज रहेगा 1/4 और ये क्या बन गया, साइन 4 पाई माइनस साइन पाई। तो देख लीजिए आपके ये क्या बन गया, ये gx और ये 0 आ रहा है, यानी gx प्लस पाई इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके gx, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल लेवल वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, और पीएससी भी बहुत पीछे रह जाएगी। यहाँ तो या तो AEEE का लेवल है या फिर यूजीसी नेट का। देखो इसने 0 to 1 px dx की वैल्यू पूछी है और p dash x इक्वल टू p dash 1 माइनस x गिवन है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1 और p01 और p1 41 दे रखा है। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? ये सभी रियल नंबर्स के लिए हैं, ये जो फंक्शन px है। अब एक काम करते हैं, हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो बन जाएगा आपके px और ये बन जाएगा माइनस का p1 माइनस x का और करना पड़ेगा, और ds हट जाएगा। ठीक है, तो और इसमें ये प्लस का c आ जाएगा। अब इसमें देखो x इक्वल टू एलिमेंट्री वैल्यू क्या 0 है, तो आप इसमें x अगर 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस p और यहाँ 0 पुट किया तो 1 प्लस c, मतलब p0 की वैल्यू तो आपके पास दे रखी है 1 और ये माइनस p1 की वैल्यू दे रखी है 41 प्लस c, तो इससे c कितना आ गया 42, कांस्टेंट आ गया। अब हमें निकालना है ये, तो ले लेते हैं इसको अपन i इक्वल टू 0 to 1 और ये px dx, इसको इक्वेशन 1 मान लें। मैं इसमें p4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूं, तो ये p0 to 1 और ये p1 माइनस x dx बन जाएगा इक्वेशन। यहां हम 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो ये 2i इक्वल टू क्या बन गया 0 to 1 और क्योंकि लिमिट सेम है दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं, ये बन जाएगा px प्लस p1 माइनस x और ये dx। अब देखिए px प्लस p1 माइनस x की वैल्यू हमारे पास में ऊपर है, देखिए कहा, यहाँ अपन ने एक c की वैल्यू निकाली थी, देखो c की वैल्यू आई थी ये 42, तो उस केस में हमारे ये इसी से आप आगे बढ़ा लो, तो ये px प्लस p1 माइनस x इक्वल टू क्या आ गया 42, तो आप इसकी जगह 42 पुट कर ले, ये आपके लिमिट 0 to 1, ये 42 dx, तो आपके ये i इक्वल टू क्या बन जाएगा, बाहर ले लो 21 और ये dx 0 to 1, तो ये आपके क्या आ जाएगा i इक्वल टू 21 और x यानी कि 1 माइनस 0, तो ये 21 इसके आंसर आ जाएंगे। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, यहाँ i1, i2, i3 और i4 चार इंटीग्रेशन दे रखे हैं। अब ये इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं इस हिसाब से देखिए कि i1, i2, i2, i3, i3, i1 कौन किससे बड़ा छोटा, ये वाली बात पूछ रहा है। अब ऐसे केस में
आपको लग रहा होगा दिमाग में तो ये आता है एक बार कि हम चारों के इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर हम x की वैल्यू को निकाल करके देख लेंगे कि किसमें कौन ज्यादा आ रहा है, कौन बड़ा आ रहा है वो पता कर लेंगे। लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करने का, क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेशन दिमाग में लिखा होता है तो हमारे दिमाग में एक ही आता है कि कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा होगा इंटीग्रेशन में, हम फटाक से a पावर x वाला फॉर्मूला ढूंढते हैं इंटीग्रेशन का। लेकिन हमेशा फॉर्मूलों के अंदर ही नहीं घुसे रहना चाहिए, हमें कुछ टेक्निकल चीजें नजर में लानी चाहिए, क्योंकि इसने छोटा बड़ा पूछा है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमारे बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो जाएगा। हम पहला काम तो ये करते हैं नंबर 1। आप देखिए यहाँ पर पहले I1 और I2 में देख लो आप लिमिट क्या है। लिमिट दे रखा आपके 0 और x और 1, ये दे रखी लिमिट। ठीक है, ये समझने वाली बात है। जब ये दे रखा है तो आपके पहले वाले में फंक्शन क्या दे रखा, 2 पावर x स्क्वायर और दूसरा 2 पावर x क्यूब। अब आप ध्यान से देखो कि इसमें 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू आप इसमें x की जगह पुट करोगे तो पक्की बात इसके अंदर जो ध्यान रखना क्यूब है, देखो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर वाला बड़ा होगा, क्यूब वाला छोटा होगा। कैसे, जैसे आप करके देखो ना, भले आप x की जगह, क्योंकि 1 से कम का मतलब पॉइंट में होगी, और पॉइंट में होगी तो जितनी ज्यादा पावर होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी, है ना। तो इसलिए ये छोटा हो गया। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि I1 जो है ग्रेटर देन I2 हो गया, कहा मैंने इंटीग्रेशन किया। अब दूसरी बात लेते हैं इसके अंदर सेम अगले वाले में, यहां लिमिट बदल गई, देखो आप 1 लेस देन x लेस देन 2, तो उस कंडीशन में आपके जो फंक्शन बन रहा है 2 पावर x स्क्वायर और 2 पावर x क्यूब। अब आप देख लो इसमें 1 और 2 है, तो यहां पर पक्की बात, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं, ये संख्या है, मतलब पॉइंट में तो है लेकिन 1 से तो बड़ी से है ना, 2 से छोटी है, तो इस कंडीशन में पक्की बात आपके ये वाला जो बड़ा वाला वो बड़ा ही रहेगा। तो इस केस में आपके ये क्या हो जाएगा, I3 जो है वो छोटा होगा I4 से। और यही आपके ऑप्शन में बात पूछी है, यानी ये दो कंडीशन किस में है, एक तो ये और ये, जिसमें ये दो कंडीशन होगी वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा।